ये कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कमेटी की, इसलिए मैं विनती करूंगा कि आप मंच पर आए। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और हर प्रांत में और खास करके दूर दराज जो स्कीमें को देकर इन्होंने पार्टी का दामन थामा है, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आप जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की श्री नरेंद्र मोदी जी की 11 साल के गौरवमयी ऐतिहासिक कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसंपर्क के कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत ये दिन हम हर शक्ति केंद्र पर चौपाल के कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं अभी चौपाल के कार्यक्रमों से होकर आया हूं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 11 वर्षों में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, 3 करोड़ गरीबों को मकान मिलने वाले हैं, 25 करोड़ गरीब एम्पावर्ड हुए हैं। करोड़ों घरों पर, 15 करोड़ से ज़्यादा घरों पर पीने का पानी पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक नलके से पहुंचा है। लगभग 12 करोड़ घरों में शौचालय, 12 करोड़ घरों में रसोई गैस, 55 करोड़ से ज़्यादा के लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस, 81 करोड़ गरीबों के घर पर भोजन। ये ऐतिहासिक कार्य है। जहां गरीब कल्याण के काम हुए वहीं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। चाहे वो अर्थ क्षेत्र हो, आज भारत 12वें 14वें नंबर से लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था से निकलकर, फ्रजाइल 5 से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और आज भारत विश्व की सबसे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। हम 5वें नंबर पर पहुंचे थे। अभी नई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनी है। भारत रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला देश बना है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की सुरक्षा मामलों पर धमक पाकिस्तान सहित पूरा विश्व सुन रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंक के ठिकाने, आतंक की फैक्ट्रियां विश्व के किसी भी कोने में हो। पाकिस्तान आतंकियों को कहीं भी छुपाए, वो चाहे भावलपुर हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, भारत की सेना के निशाने पर हैं और हम उनको तहस नहस हमने किया है। 100 से ज़्यादा आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने मिट्टी में मिलाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरव की गाथा है, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य का प्रमाण है। पूरे विश्व को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्रियां चला रहा है, उन आतंक की फैक्ट्रियों को हमने मिट्टी में मिलाकर बता दिया कि भारत की सेना के निशाने पर पाकिस्तान का कोना कोना है। सर, इजराइल और ईरान की लड़ाई में भी आपने भारतीयों को वहां से निकाला। ऐसा है कि मैं समझता हूं ये गौरव का समय है। 26 मई 2014 के बाद जब भी विश्व में कभी भी भारतीयों पर संकट आया तो भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस, शौर्य का परिचय देते हुए अपने नागरिकों को वहां से निकाला। चाहे ऑपरेशन गंगा हो, मिडल ईस्ट से नर्सिस निकालने की बात हो, नेपाल का भूकंप हो, या यूक्रेन रूस युद्ध हो,
या इजराइल ईरान की वॉर हो, भारत का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए बहुमूल्य है और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा उसको लेके आना हमारा दायित्व है और हमने इसे बेखूबी निभाया है। हमने ये भी सिद्ध करके दिखाया है कि अब भारत विश्व के अंदर, कल प्रधानमंत्री जी ने जो G7 में हिस्सा लिया उसमें भी हम अपनी शर्तों पर बात करते हैं, आतंक से समझौता नहीं करते, आतंक के आकाओं से समझौता नहीं करते। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता हमारे लिए सर्वप्रिय है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है। और कल की जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका जी से जो बातचीत हुई है उसमें भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि तीसरी धਿਰ यानी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चलेगी और भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के कारण अपनी सेनाई कार्रवाई रोकी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है।